श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा संख्यन्द्वावमतीव सुंदरतनुं शार्दूल चरमाम्बरम् कालव्याल कराल भूषणधरम् गंगा शशांक प्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याण कल्पद्रुमं नौमित्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पं शंकरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तब हनुमंत भय ऋषि की सब कथा सुधाय पावक साखी दे कर जोरी प्रीति बिना। इतना मजबूत दोहा है ये हमारे हनुमान जी महाराज का कमाल है। बिना किसी भूमिका के इस बिंदु को स्पर्श करने की कोशिश किया जा रहा है। थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। भक्तिमयी मां शबरी के आश्रम से भगवान श्री राम और लक्ष्मण शबरी मां के निर्देशन में ऋष्यमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात इसमें यह है कि हमारे प्रभु ने पशुओं से पूछा, पक्षियों से पूछा, लताओं से पूछा, शबरी मां से पूछा। इसके अलावा किसी इंसान से नहीं पूछा कि आप लोग हमारी सीता को देखे हैं किस रास्ते से गई है। ये बहुत तात्विक दर्शन इसमें बैठा हुआ है। उस जमाने के लोग इतने बिगड़ गए थे जैसे आज के लोग बिगड़ गए हैं। मुट्ठी भर लोग बचे हैं जो अलग जगाए हुए हैं। आम बात हो गई थी दुर्घटनाएं। हमारे प्रभु माता शबरी का कल्याण करके ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। उस पर्वत पर उसका नाम ऋष्यमुख रखा गया। उसका कई कारण है। वहां ऋष्य प्रजाति के मृग पाए जाते हैं। ऋष्य प्रजाति मानस पीयूष और मौन रहते हैं, इसलिए ऋष्यमुख पर्वत हुआ। मतंग ऋषि मौन साधना करते थे, इसलिए ऋष्यमुख पर्वत हुआ। परम पुनीत पर्वत रहा। 7 श्रृंग थे उसमें, 7 चोटियां थी पर्वत पर, इसलिए ही ऋष्यमुख पर्वत। प्रभु श्री राम गर्मी, जाड़ा, बरसात वो सहते हुए, उसकी उपेक्षा करते हुए, आनंद की सरिता बहाते हुए आगे बढ़ गए। उस पर्वत पर सुग्रीव अपने सलाहकारों के साथ रहता था। बाल का भाई था, परम प्रतापी बाल, लेकिन देशद्रोही होने के कारण वह निकम्मा निकल गया। तो हमारे प्रभु को बाध्य होकर उसको मारना पड़ा। सुग्रीव जो था बहुत डरता था बाली से। घटना आप सब जानते हैं। इस पर्वत पर सुरक्षित अपने को महसूस करता था। उसका कारण था, एक दिन की घटना है। मैं का लड़का, मैदानों के 2 लड़के थे, मायावी और दुर्दुभी।
दुंदुभी आया भैंसा का वेश बनाकर और ललकार दिया बाल से लड़ने के लिए। बाल निकला। दुंदुभी को अंतःपुर से चूड़ियों की आवाज सुनाई पड़ी। बहुत ध्यान से सुनेंगे महर्षि वाल्मीकि रामायण। जब बाली आया तो दुंदुभी ने कहा, जिस परिस्थिति से होकर तू मेरे पास आया है, तुमसे आज नहीं लड़ूंगा, कल लड़ूंगा। बाल ने कहा, ललकार रहे हो आज और लड़ोगे कल, क्या कारण है? तो महर्षि वाल्मीकि लिखे हैं, कितनी बढ़िया बात है, ध्यान से सुने। जो ही मत्तम परमत्तम वा भग्नम वा रहितम कृशम हन्यास भूरहा लोके त्वद्विदम मदमोह। शराब पीकर मतवाला हो, होश में न हो, ऐसे व्यक्ति को मारने में भी हमारा सनातन धर्म कहता है कि पाप है। परमत्तम असावधान मजदूर मान लीजिए दिन भर काम कर रहे हैं, नंबर 1 के शहर में फुटपाथ पर सो गए बेचारे, नाली के किनारे कोई काट लिया, जंगला खुला हुआ है, सोए हुए मच्छरदानी लगाकर बाहर से बंदूक से मार दिया। असावधान व्यक्ति को मारने में भी बहुत बड़ा पाप लगता है। वो राक्षस कह रहा है, अग्नम वा रहितम कृशम, युद्ध क्षेत्र से भाग रहा हो, उसको दौड़ाकर मारने में पाप लगता है। रहितम कृशम, भयंकर रूप से बीमार हो गया हो, बचने की उम्मीद न हो और उसको धोखे से जहर देकर या किसी उपाय से मार दिया जाए परिवार के लोगों के द्वारा, ये बहुत बड़ा पाप है। अन्य सब हो रहा लोगे, क्या बात है। कह रहा है कि मां के गर्भ में कोई संतान पल रही, उस गर्भ को गिरा दिया जाए, बहुत बड़ा पाप लगता है। और जानते हो कितना बड़ा पाप लग रहा है? त्वद्विदम मदमोहितम, जहां से तू आ रहा है अंतःपुर से, उस परिस्थिति में तुम जैसे लोगों को मारने में भी इतना ही बड़ा पाप लगता है। हम लोग अपने से तौले कि हम राक्षस की तरफ हैं कि इंसान की तरफ है। वो राक्षस भी एक सिद्धांत उनका है, वह सिद्धांत कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म से मेल खा रहा है। बिना सनातन धर्म के कोई जी ही नहीं सकता है। भले जुबान से कह दे मैं नहीं मानता, तो बाल नहीं माना। दुंदुभी ने कहा, लड़, ठीक है लड़ो भाई। तो बाल के सामने दुंदुभी कई मिनट टिकने वाला, उसको मार दिया और उसकी टांग को पकड़कर ऋष्यमुख पर्वत की ओर फेंक दिया। उसके शरीर से लहू गिरा, मतंग ऋषि के आश्रम में गिरा। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो शाप दे दिया कि बाल, तुझे अपने बल पौरुष का इतना घमंड हो गया है कि मर्यादा भूल गया है। क्या तुझे शाप देता हूं, आज इसके बाद तू इस पर्वत पर आ गया तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। कर जाओ। इसी शाप से बाल वहां जाता नहीं था। भाई था, सूर्य के अंश से सुग्रीव पैदा हुआ था, इंद्र के अंश से बाल पैदा हुआ था। पुराणों की शुद्ध कथा है कि माता भी वही, पिता भी वही, ऋक्षरजा नाम था उनका। जा रहे थे, एक कुआं में गिर पड़े,
ये तो हम लोगों को समझाने के लिए बनाया गया है। आज भी टेक्नोलॉजी आ गई है, पुरुष से स्त्री बन जा रहे हैं लोग, स्त्री से पुरुष बन जा रहे हैं, सर्जरी हो जा रही है। लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए इतना सुंदर कथा बनाई गई है। कुआं में गिर गया तो स्त्री हो गया, इंद्र का नजर पड़ा, दिव्य कथा है, सूर्य की नजर पड़ी, बाली वानरेंद्रम महेंद्राभम इंद्रो बालिनमात्मजः सुग्रीवम जनयामास तपनस्तपतांबर। बाल इंद्र के अंश से पैदा हुआ, डीएनए इसीलिए प्रभावित हो गया। सूर्य के अंश से सुग्रीव पैदा हुआ, और ये दोनों बड़े बली थे। फिर कुआं में गिर पड़े, स्त्री हो गए, पुरुष हो गए। ये पुराणों की शुद्ध कथा है। माता भी वही, पिता भी वही। जब साप दे दिए तो बाल ने क्या किया? महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं कि सुग्रीव को जान से मारने के लिए बड़ी कोशिश की, और सुग्रीव पूरी धरती पर जान बचाकर भागता रहा। वो कायर नहीं था, देशभक्त था, समय की तलाश कर रहा था। वो भी चाहता तो किसी आतताई से हाथ मिला लेता, लेकिन हाथ नहीं मिलाया, इसीलिए प्रभु को प्यारा लगा। तो वही शापग्रस्त क्षेत्र था, सुग्रीव को बड़ा अच्छा लगा, वहीं रहने लगा अपने सलाहकारों के साथ, जिसके सेवक के रूप में हमारे हनुमान जी महाराज। तो सुग्रीव साधारण नहीं रहा होगा। तो बाल जो है सुग्रीव को मारने के लिए नाना उपाय किया है, तरह तरह के बंदरों को, भिन्न भिन्न प्रजाति के बंदरों को भेजा है, लेकिन हनुमान जी महाराज बीच ही में उसका काम तमाम कर दिया। आज एक अपूर्व घटना घट रही। श्री राम को, लक्ष्मण को जैसी दृष्टि वैसी। हमारे मन में अगर भय है तो संसार में सभी जगह भयाक्रांत तो दिखाई पड़ेगा। हमारे अंदर आनंद है तो सभी प्राणियों में ईश्वर का दर्शन होगा। उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख जगत कीर्तन करें विरोध। ये सब मन का कमाल है। हमारा मन कहाँ स्थित? सुग्रीव देखता है श्री राम और लक्ष्मण, हनुमान जी को बुलाता है। देखो हनुमान, पठवा बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। बाल मुझे जान से मारने के लिए विविध उपाय किए, लेकिन तूने मेरी रक्षा की। आज लग रहा है कि साक्षात काल के रूप में दो पुरुष आ रहे हैं, पुरुष सिंह। पता लगाओ कि किस प्रयोजन से आ रहे हैं। अगर बाल के द्वारा भेजे गए हो तो संकेत कर देना, उनको कुछ देर तक उलझाए रखना, मैं इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज विप्र का रूप धारण। विप्र कोई शब्द नहीं है, दो उपसर्गों से बना हुआ है। वि उपसर्ग और प्र उपसर्ग दोनों विशिष्ट है। किसी शब्द के पहले लग जाते हैं तो उसकी विशिष्टता बढ़ जाती है। एक अवस्था का नाम है विप्र, वो ऐसा आचरण करना पड़ता है। तब विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, ब्राह्मण का रूप बनाकर हनुमान जी महाराज ज्ञान नाम अग्रगण्यम गए। प्रश्न यह है कि किस भाषा में बात किया जाए। तो हमारे भारतवर्ष में लोकल भाषा कुछ भी रही हो, लेकिन देव भाषा संस्कृत। आज भी तमिलनाडु प्रदेश में चले जाइए, आदि शंकराचार्य के मठ में आप चले जाइए, वहां 10-10, 12-12, 15-15 साल के बच्चे संस्कृत का श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं।
हम तो देखकर दंग रह गए। जाकर देखे आदि शंकराचार्य के मठ कांचीपुरम आज भी है। ये तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, संस्कृत भाषा से मेल खाती, मिल गया है। तो हनुमान जी महाराज जो है संस्कृत भाषा में बात की है। देखे अगर ये बाल के भेजे हुए होंगे तो संस्कृत भाषा नहीं जानते होंगे। दिव्य पुरुष लग रहे हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं। तो हनुमान जी महाराज संस्कृत भाषा में बात की, लेकिन एक अपूर्व घटना घट गई। ब्राह्मण कभी भी क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता है। ब्राह्मण एक अवस्था का नाम है। आज के ब्राह्मण नहीं, आज के हमारे पंडित जी लोग जो हैं इतना बिगड़ चुके हैं। जी विषयासन संत जी मूढ़ता है, लपटा है, पुरुष बमन जी करते है, स्वान स्वाद सोखा है। एक पंडित जी, हम भी पंडित जी हैं, एक पंडित जी शराब पी करके जा रहे थे हमारे जहां के हम रहने वाले हैं, नाला में गिर गए। तो उनका एक सहायक था, बड़े आदमी है, अब नहीं है। तो उन्होंने अपने सहायक से कहा, सुनो जी, ये नाली दिन में किनारे रहती है और रात में भी सड़क पर आ जाती। वो पंडित जी नहीं, विप्र एक अवस्था का नाम है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, हम नोट करके रखे हैं। किसी भी परिवार में पैदा हुआ इंसान अगर उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो ब्राह्मण है, विप्र है। और ब्राह्मण के यहाँ पैदा होने के बाद अगर कुकृत्यों में लीन हो गया तो नीच है, अधम है। तो हनुमान जी महाराज संस्कृत में मस्तक झुक गया, अपने आप झुक गया। तो एक संत महात्मा का भाव है, अंदर से मिलान किए, अंदर से जो सरकार यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मिलान किए, देखें मेल खा रहा है कि नहीं। तो सामने वाला तो प्रत्यक्ष है, ज्यादा आकर्षक लगे, अपने आप मस्तक झुक गया। पहला प्रमाण पत्र नोट कर लिया हनुमान जी महाराज ने कि सामने वाला असाधारण व्यक्ति। चरण की ओर नजर गया तो देख रहे हैं कि नंगा पांव है। जिस मार्ग से आ रहे हैं, आज में पिच रोड हो गया है, जिस मार्ग से आ रहे हैं कंटका किरण मार्ग है। अच्छे अच्छे यात्रा के विशेषज्ञ गर्मी में इस रास्ते से नहीं चल सकते हैं, इतनी गर्मी, कंकर ढल जा रहे हैं। लेकिन चेहरा देख रहे हैं प्रसन्न है। एक कांटा चुभ जाता है तो हम लोगों के भाव बदल जाते हैं, क्रिया बदल जाती है। तो हमारे प्रभु गर्मी में खुले आकाश में, जाड़ा में खुले आकाश में, बरसात में खुले आकाश में, तो शरीर पर वस्त्र एक है, रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं तो ना ही ढेर तो थोड़ा छोड़, हम भी अपने में नियंत्रण रखें। प्रकृति से, प्रकृति के अधीन न रहे। विपत्तियां सबके ऊपर आ सकती हैं, कुछ लोग उसी में दबकर मर जाते हैं और कुछ लोग मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है, आपको सुनावे। एक जिला चैंपियन घोड़ा था एक गांव में। तो जिला के लोग उस घोड़े से बहुत जलन रखते थे, इसी की वजह से हमारा घोड़ा फर्स्ट नहीं आ रहा। घोड़ा जंगल में चल रहा था, अचानक कुआं में गिर पड़ा। अगल बगल के लोग बड़ा खुश हुए, घोषणा कर दिए ऐसी ऐसी बात हुई है।
अब सब लोग क्या काम किए, कैंची में कंकड़ पत्थर मिट्टी जो भी मिलता था 50 लोग आ गए कुआं में फेंकना शुरू कर दिए कि मर जाए। घोड़ा समझ गया कि मुझे मारने के लिए सब कर रहे हैं। कोरिलेट करेंगे, लर्निंग इन वन प्लेस हेल्प्स इन अदर प्लेस। जब घोड़े की पीठ पर गिरता था तो कष्ट होता था, लेकिन वो छलांग लगा करके उछल जाता था। ऐसा करते करते कुआं फट गया, घोड़ा लहूलुहान हो गया, लेकिन कुआं फट गया तो निकल कर चला गया। यह मत कहो खुदा से मुसीबतें बड़ी। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि में। दूसरी भाषा में, हे मेरे परवरदिगार, मैं तेरे दरवाजे पर इसलिए नहीं आया हूं कि मेरे जीवन में विपत्ति न आवे। विपत्ति आवे खूब आवे, इसलिए तेरे दरवाजे पर आया हूं, किसी विपत्ति से टकराने की क्षमता मेरे अंदर पैदा कर। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत पहले खरीदे थे, समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है। एक एक वाक्य उसके हीरे मोती है, नोबेल प्राइज पाए हुए। तो घोड़ा निकल के चला गया। हमारे जीवन में भी जैसे हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, संसार सहज रहा है। इसलिए भगवान श्री राम की आचरण से सीख लेनी चाहिए। हनुमान जी महाराज ने चरण देखा, चेहरा देखा, पर ये पूछा तो भगवान श्री राम ने जो परिचय पूछा था उसमें उन्होंने एक अनुमान भी लगा लिया था। हनुमान जी महाराज कि तुम तीन देव को आपके इस स्वरूप से लग रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से दो है आप, अथवा नर नारायण की तुम दो। नर नारायण की अवतार है, जग तारण, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति मनुष्य होता। तब उसके जवाब में भगवान श्री राम कर, हे ब्राह्मण देवता, अरे आप तो ऐसा कुछ कर दिए, दूर दूर तक मेरा संबंध उससे नहीं है। मेरी औकात यह है, मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का पुत्र हूं, राम मेरा नाम है, छोटा भाई लक्ष्मण है। वनवास हो गया था, मेरी भार्या को एक राक्षस अपन पता नहीं कौन उठा ले गया, उसी की खोज में हम घूम रहे हैं। यह मेरा चरित्र है, लेकिन आपका तो चरित्र नहीं है। आप तो नकली पंडित जी लग रहे हैं, क्योंकि असली पंडित जी होते तो मेरे प्रणाम की प्रतीक्षा करते। इसलिए आप जो कर रहे हैं वह लीला है, जो कर रहे हैं वह कथा है, और जो मैं कर रहा हूं वह चरित्र है। इतना छोटा अपने को बना दिया भगवान। आपन चरित्र कहा मगाई, कहो विप्र निज कथा बुझा। हनुमान जी महाराज को प्रमाण हो गया, जिसका राज्य छिन गया होगा, शरीर का वस्त्र उतार लिया गया होगा, पैर की जूती निकाल ली गई होगी, जिसकी भार्या को राक्षस चुरा ले गया है, जो दर दर ठोकर खा रहा है और चेहरा एकदम प्रसन्न है, चमकता, इंसान नहीं हो सकते, परमात्मा ही हो सकते। प्रभु पहचान पर गई चरणा, कहीं में अकुलाहट है। हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं,
संस्कृत के श्लोकों के ओले बरसाना पूजा नहीं है। योग्यता है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो तड़पन पूजा है, तड़पन। तो प्रभु पहचान पर्यो गही करना, जा करके दोनों चरण दूर से पकड़ लेते हैं। लेकिन हमारे सर्वांतर्यामी हनुमान जी को उठाते नहीं। भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा सुना रहे, एकदम मस्ती में आ गए। हे पार्वती, उस दृश्य को मैं देख रहा हूं, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। कितना सुख मिला होगा हनुमान अपने ही। तो सुख उमा जाए नहीं वरना, शब्द छोटे पड़ जाए। लेकिन भगवान जब नहीं उठाए तो हनुमान जी महाराज की व्याकुलता बढ़ गई। पुण्य धीरज धरि स्तुति कीन्ही। मोबाइल में कनेक्शन जब जुटेगा तब हेलो हेलो करने से बात होगी। नंबर दूसरा लगा दिया तो हेलो हेलो करने से कैसे बात होगी। हम लोग मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, आत्मा का कनेक्शन नहीं हो पाता है। हम लोग प्रदर्शन को ज्यादा महत्व देते हैं। आत्मा का कनेक्शन हो जाएगा तो एकदम क्या पूछना है, जो आनंद आएगा जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तो पुण्य धीरज धरि स्तुति की प्रार्थना करते हैं। पारस हृदय निज नाथ है, पहचान के कि हमारे सरकार वही है जिनको मैं रात दिन भजता हूँ। हनुमान जी महाराज बहुत कोशिश किए लेकिन सरकार उनको उठाए नहीं। क्यों? हमारे प्रभु को कपट कलेवर पसंद नहीं है। जैसे हो वैसे ही प्रभु के पास चले आओ, कोई बनावट नहीं। जैसे बच्चा है, लार पोटा बह रहा है, रोते हुए माँ के पास जाता है, माँ यह नहीं कहती है कि तू बड़ा गंदा है। अगर वो 50,000 की भी साड़ी पहनी होगी संभ्रांत परिवार की माँ, उस साड़ी की प्रतीक्षा नहीं करती है, इतना प्यार करती है, उसी साड़ी से नाक पोंछती है अपने बच्चे का। हमारे प्रभु इसी तरह से अपने भक्तों से बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन कपट कलेवर नहीं होना चाहिए, जैसे है वैसे ही हो जाए। अस कही परे चरण अकुलाई, यही पूजा है, यही अकुला पूजा है। निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। हमारे यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर में है। हनुमान प्रसाद जी पोहदार एक गोष्ठी में बात कर रहे थे, अग्रवाल थे, उसमें 10, 20, 50 लोग थे। तो संयोग से एक 80 वर्ष की बुढ़िया माँ लकुटी के सहारे उनके पास गई। उसने कहा कि बाबूजी, मुझे पूजा करने नहीं आता है, कभी पूजा पाठ नहीं की हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, माई एक कटोरी ले लो, एक काला पत्थर मिल जाए, उनको शालिग्राम भगवान मान लो, उसी में रखो, रोज उनको स्नान कराओ, प्रसाद लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो बूढ़ी माँ ने जो जवाब दिया, रोने लगे, फपक कर रोने लगे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। बूढ़ी माँ ने कहा कि हे सरकार, माघ का महीना है, मैं ठंडक से थर थर कांप रही हूँ, ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी तो उनको जाड़ा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा, माई तुमसे अच्छा पूजा करना कोई नहीं जानता है, यही पूजा है। श्लोक के ओले बरसाना, प्रदर्शन करना, यही पूजा है।
ऐसे ही करना, सरकार की रक्षा करना। तो बूढ़ी माँ जो है अपना जीवन बिता। तो हनुमान जी महाराज निज तनु प्रगट प्रीति उरछाय, तब रघुपति साई उर लावा। उर्मा में हृदय से लगा लिया। परमात्मा किसी जीव पर जब अपना हाथ रखता है अथवा गले मिलता है तो उसके जितने अशुभ संस्कार होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। सबको यह भाग्य नहीं मिलता है। हनुमान जी महाराज को प्रभु सीने से लगा लेते हैं, आंसुओं के बरसात से उनको सींच देते। वहीं पर भगवान श्री राम ने एक बात कही। हनुमान जी तुलसीदास जी ने चौपाई में कहा है, सुनु कपिजीय मानस जनूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अभी पहली मुलाकात है और लक्ष्मण जी से आगे बढ़कर हनुमान जी को महत्व दे रहे हैं। क्या कारण है कारण? भरत जब रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तो कहा भरत सम तुम प्रिय भाई। क्यों? हनुमान जी महाराज ने कहा कि सरकार आज तक आप पैदल चले, अब मैं आपको पैदल नहीं चलने दूंगा, अपने पीठ पर आपको रखूंगा दोनों सरकार। अब आपकी पैदल यात्रा बंद। और भरतलाल जी को भी यही पीड़ा है, राम लखन सिय बिनु पग पने, धरि मुनि बेस पुरहि मन बने, ते दुख दाह दहि नित छाती, भूखन वासर दीन नीलन राशि। वो दर्द है लेकिन मजबूर है। और लक्ष्मण जी कैसे चलते हैं? धर्म का आचरण करते हैं। और हनुमान जी महाराज धर्मसार का पालन करते हैं। जो धर्म है उसका क्रियान्वयन अपने जीवन में करें, वही धर्मसार है। समाज क्या मांग रहा है, हम क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है, उसमें एक पंडित, एक बहुत बड़े पुजारी हैं, एक मौलवी साहब है। गार्ड ने सीटी बजा दिया, उनके नमाज का समय हो गया, उनकी पूजा का समय हो गया। और अगर उतर करके नमाज पढ़ने लगे और पूजा करने लगे तो डिब्बे के लोग उनको पिटाई शुरू करते। धर्म क्या मांग रहा है? देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म का रूप बदल जाता है। ये पहचान करने वाले धन्य हैं जो पहचानते हैं। तो हनुमान जी महाराज पूरी बात सुनाए है, सरकार जिस अवस्था में आप हैं उसी दशा में एक हमारा स्वामी सुग्रीव है। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव हई, तेसन नाथ मयत्री की जय दीन जानते करी, तो सीता कर खोज कराई, जहाँ मरकट खोज पठाई। वही हनुमान जी महाराज लेकर जाते हैं। हनुमान जी महाराज सुग्रीव के सामने भगवान की कथा सुनाते हैं और भगवान के सामने सुग्रीव की व्यथा सुनाते हैं। और राम का चरित्र जो है लक्ष्मण जी सुनाते हैं। तीन प्रीत कछ बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित्र सब। क्योंकि श्री राम का जो चरित्र है वह भी हनुमान जी महाराज को पता नहीं। तब हनुमंत भय ऋषि कही सब कथा सुना, की सब कथा सुना, पावक साथी जोड़ कर जोड़ी प्रिय। हनुमान जी महाराज मंत्रोच्चारण करते हैं, दोनों को मित्र बनाते हैं,
मित्र में मित्र को ऐसा चाहिए, मित्र को सब कुछ दे, और मित्र को ऐसा चाहिए, मित्र से कछु नहीं ले। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समान। ये न मित्र को होए भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। बोले वीर बजरंग बली की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो धन्यवाद महाराज जी। तब हनुमंत भय सिंह की कथा सुनी। श्री हनुमान जी दोनों पक्षों की कथा एक दूसरे को सुनाते हैं। सुग्रीव जीवन भर भागते रहा है, लेकिन एक उसकी अच्छाई है। अच्छाई यह है कि उन्होंने हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ा। सब कुछ छोड़ा, यहाँ तक कि उसके घर परिवार पत्नी कभी बाद में हरण कर दिया, छीन लिया, लेकिन श्री सुग्रीव जी ने हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ा। और इसलिए सुग्रीव जी को बिना किसी प्रयास के, विशेष प्रयास के, बिना किसी साधना के, योग के भगवान की के दर्शन हो गए, का साक्षात्कार हो गया। न केवल साक्षात्कार हुआ बल्कि उससे मित्रता भी हो गई। अग्नि मित्रता के श्रेष्ठ धर्म का प्रतीक है। हमारे जो संस्कार है, विवाह संस्कार, ये भी अग्नि के साक्ष्य में ही दिए जाते हैं। चूंकि हनुमान जी श्री राम जी और श्री सुग्रीव जी दोनों की वस्तु स्थिति से वाकिफ हैं, इसीलिए दोनों की मित्रता का सुझाव देते हैं। यद्यपि इसके पूर्व भी सती माता ने भगवान से कह दिया था कि पंपा सर जापर रहता हो सुग्रीव मिताई, तो एक सकल प्रकार भक्ति जिसमें सभी प्रकार की भक्तियां हैं, वे भक्ति खोज के मार्ग में वह साधन बताती है जिससे भक्ति की प्राप्ति हो। और इस सिद्धांत के अनुसार भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता श्री हनुमान जी कराते हैं। यहाँ पर ये और विशेष उल्लेखनीय बात है कि सुग्रीव भगवान के पास नहीं जाते, बल्कि भगवान स्वयं चलकर सुग्रीव के पास आते हैं। ऋषिमुख पर्वत जिसकी चर्चा आपके द्वारा की जा रही थी, बाली ने दुंदुभी को मारा, अच्छा कार्य किया, लेकिन इसका परिणाम जो था वो बहुत घातक निकला। इसका कारण यह है कि व्यक्ति जब दिखावा करता है, काम तो अच्छा करता है पर दिखावा करता है, तो वह जो दिखावा है वो उसके लिए विनाश का कारण बन जाता है, श्राप का कारण बन जाता है। बाली का यह जो कृत्य है कि दुंदुभी राक्षस को मारा, अच्छा किया, पर उसे ऋषिमुख पर्वत पर, जहां पर ऋषि गण साधना कर रहे थे, वहां पर फेंक दिया। ये बाली की गलती है, बाली का दोष है। यदि सुग्रीव और बाली की तुलना की जाए, अभी तो पूरा किष्किंधा कांड बचा हुआ है, हमारे संत सब सुनाएंगे, तो बाली के मुकाबले में सुग्रीव कहीं पर नहीं ठहरता है। पर निर्बल के बलराम, सुनी दी मैंने निर्बल के बलराम, भगवान बाली से